फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पेसिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस क्या है ये हमें सबसे पहले समझना है। हमें ये देखना होगा कि इसको हम क्यों लर्न करते हैं। जब काम एक्टिव वॉइस में हो जाए तो हमें पेसिव वॉइस की नीड क्यों लग रही है। पहले इनके मीनिंग समझो, ये होते क्या है। सेंटेंसेस की दो कैटेगरी बना दी गई। उनको बनाने के आधार पर जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैटर्न होता है वो आपका एक्टिव वॉइस है। लेकिन जिस सेंटेंस में प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट को दी जाए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाए और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा याद रखना V3 लगाई जाए और उसके बाद में बाय लगाकर सब्जेक्ट को लगाए, तो वो होता है आपका पेसिव वॉइस। पहले दोनों के स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस आप देखो कि एक्टिव वॉइस में आप स्टार्टिंग सब्जेक्ट से कर रहे हो, लेकिन पेसिव वॉइस में स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से कर रहे हो, इसीलिए इसको पेसिव वॉइस कहते हैं। पेसिव का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, पेसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। मतलब सब्जेक्ट अगर आपके सेंटेंस में नहीं भी आएगा तो भी काम चल जाएगा। जैसे देखो आपने कहा आई एम टीचिंग, ध्यान देना थोड़ा सा। आई एम टीचिंग में आई जो है ये सब्जेक्ट है, आई एम टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूं, ये हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब इसका पेसिव वॉइस बनाओगे तो ये हिम से सेंटेंस शुरू होगा, तो ही में बन जाएगा ही इज बीइंग टॉट। अब आप कहोगे ये सब्जेक्ट है, जी नहीं, ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में। अब इसका मतलब देखो, मैं उसे पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब होगा उसे पढ़ाया जा रहा है, बाय मी, मेरे द्वारा। ठीक है, अब आप देखें यहां पर उससे पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, ही इज बीइंग टॉट बाय मी, है ना। तो ये आपका तरीका होता है, ये आपका पैटर्न होता है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं उसे पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग हिम, ही इज बीइंग टॉट बाय मी, उसे पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, उसे पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। ठीक है, सो ये आपका इस तरीके से बनता है। देखो सबसे पहले एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या है हमारा पेसिव वॉइस। भैया एक्टिव वॉइस जो है इसमें आपका सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है ना। और आपका पेसिव वॉइस जो होता है इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो होता है उसको पहली प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे पेन दिख रहा है, मैंने कहा पेन बेचे जा रहे हैं, पेन्स आर बीइंग सोल्ड। मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो अभी आपको एक्टिव और पेसिव में अंतर बता रहा हूं। पढ़ाना तो अभी स्टार्ट करेंगे हम, अभी पढ़ाना स्टार्ट हुआ ही नहीं है, टेंशन मत लेना। नहीं तो कुछ लोग बोले सर ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अरे भैया मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में अंतर बता रहा हूं। लेट मी टेल यू, एक बार और फिट करूं बात, मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है। आई हैव नॉट started teaching yet. I'm showing you the difference between active voice and passive voice. मैं बता रहा हूं कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस सब्जेक्ट से बनता है, पेसिव वॉइस में सेंटेंस ऑब्जेक्ट से बनता है। सिर्फ इतना समझा रहा हूं। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, पेन्स आर बीइंग सोल्ड, पेन बेचे जा रहे हैं, बुक्स विल बी परचेज्ड, किताबें खरीदी जाएंगी। ओके, सेंटेंसेस विल बी मेड, सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। ओके, स्टूडेंट्स आर टॉट स्पोकन इंग्लिश, स्टूडेंट्स को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो पेन्स, बुक, सेंटेंस, स्टूडेंट्स, ये सब आपके क्या है यहाँ पर पता है, ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद में आप जो भी लिख रहे हो मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या सीखा हमने कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, पेसिव वॉइस में सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, पेसिव वॉइस के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। जैसे एक्टिव वॉइस में कभी थर्ड फॉर्म, कभी आईएनजी, कभी V2, कभी V1, कभी V5, अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स लगती नहीं लगती है। वैसे ही पेसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है।
अगर कोई पेसिव वॉइस का सेंटेंस अब लर्न कर रहे हो तो दिमाग में फिट कर लेना कि वहां पेसिव वॉइस मतलब V3। ठीक है, चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो देखिए, सबसे पहले अगर आप पेसिव वॉइस की बात कर रहे हो तो आपको एक चीज क्लियर करना है, एक्टिव वॉइस ये रहा आपका और सामने यहां पर रहा आपका पेसिव वॉइस। ठीक है, अब देखो एक्टिव वॉइस की मैं बात करूं तो सबसे पहले सिंपल टेंस आप सबको आते हैं। शुरुआत हम करते हैं V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट से। गेटिंग? जो भी काम आप करते हो, जो भी काम आपने किया और जो भी काम आप करोगे, गा, गी और गे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो भी काम आप करते हो, मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। एवरीबडी, सेंटेंस की शुरुआत हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर लगाएंगे हम लोग इज एम आर। क्या लगाओगे? इज एम आर। यहां लगेगा V3, यहां लगेगा बाय प्लस सब्जेक्ट। मतलब ये है आपके एक्टिव वॉइस। और जब इन्हें पेसिव वॉइस में चेंज करोगे तो सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी। यहां पर कोई काम करते हो, यहां पर कोई काम किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है, जाता है, जाती है, जाते हैं, है ना। जब भी कोई काम किया जाता है उसके लिए इसको यूज करते हैं। ऐसे ही जब भी कोई काम किया गया, जब भी कोई काम किया गया, किया गया या किया जाता था, ठीक है। जब भी कोई काम किया जाएगा, विल बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। जब भी कोई काम किया जाएगा, तो अब आप देखो तीन अलग अलग सिचुएशन। जब भी कोई काम किया जाता है, जब भी कोई काम किया जाता था और जब भी कोई काम किया जाएगा। गेटिंग एवरीवन? जैसे मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट। क्या कहोगे? इंग्लिश इज टॉट। इंग्लिश पढ़ाई गई, इंग्लिश वॉज टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश विल बी टॉट। इंग्लिश विल बी टॉट। तो जब भी कोई काम किया जाता है, जब भी कोई काम किया गया, जब भी कोई काम किया जाएगा, दिस इज द थिंग, राइट? ओके, अब आप सारे स्टूडेंट्स पूरा अटेंशन यहां पर देखना कि एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं हम, है ना। लेट्स लर्न हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पेसिव वॉइस। ओके, दिस इज द सिंपल टेंस दैट वी हैव डन। इन सिंपल टेंस जो भी काम आप करते हो, जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। क्या कहा आपने? बताइए। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आप लिखोगे आई टीच इंग्लिश, ये लिखोगे। अब ये इंग्लिश उठकर आगे आएगा। अब आई टीच इंग्लिश, आप ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब आ जाती है, लेकिन यहां इंग्लिश के बाद में इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इंग्लिश इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। इंग्लिश इज टॉट बाय, आई का हो जाएगा मी। ये विशेष ध्यान सारे स्टूडेंट्स को देना है कि आप पेसिव वॉइस में करते क्या हो। पेसिव वॉइस में आई का हो जाता है बाय मी, ही का हो जाता है बाय हिम, शी का हो जाता है बाय हर, दे का हो जाता है बाय देम, वी का हो जाता है बाय अस। गेटिंग? अब आप देखो यहां पर आई का बाय मी, ही का बाय हिम, शी का बाय हर, दे का बाय देम और वी का बाय अस। ये इस तरीके से, ऐसे ही देखो राम, यहां पर मान लो राम आ गया, तो राम का क्या होगा? बाय राम। आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वॉकिंग, किस तरीके से चीजें आपकी वॉक कर रही हैं, है ना, और कैसे आप सेंटेंसेस बना रहे हो। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ाता हूं। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। दूसरा देखो, शी स्पीक्स मराठी, वो मराठी बोलती है। क्या कहोगे? ये मराठी उठकर कहां आ गया? यहां आ गया। मराठी इज स्पोकन बाय हर। अब देखो, अगर मैं यहां पर स्पीक, शी स्पीक्स मराठी है, अगर मैं कहूं शी स्पोक मराठी,
ठीक है, उसने मराठी बोली, तो ऐसी स्थिति में क्या कहोगे? मराठी, इसका यहां हो जाएगा वॉज। मराठी वॉज स्पोकन बाय, शी का क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, तो मराठी इज स्पोकन बाय हर, उसके द्वारा मराठी बोली जाती है। मराठी वॉज स्पोकन बाय हर, उसके द्वारा मराठी बोली गई। एंड द थर्ड वन दैट वी हैव, शी विल स्पीक मराठी। ओके, शी विल स्पीक, इंग्लिश लिख दिया हमने, कोई नहीं, तो इंग्लिश उठकर आगे आएगा, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय हर। आप देख सकते हैं शी का क्या हो जाता है? बाय हर। ही का क्या हो जाता है? बाय हिम। आई का क्या हो जाता है? बाय मी। दे का क्या हो जाता है? बाय देम। वी का क्या हो जाता है? बाय अस। कोई नाम आएगा तो नाम का वही होगा। यू का भी यू ही होगा, जैसे यू है सब्जेक्ट में, तो यू का होगा बाय यू, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अभी आप ये बताएं सबसे पहले तो हाउ दिस सिचुएशन आर एक्चुअली वर्किंग। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, फिर से बोलो, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, फिर से बोलो, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। दूसरा, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई। इंग्लिश वॉज टॉट बाय मी, फिर से बोलो, इंग्लिश वॉज टॉट बाय मी, फिर से बोलो, इंग्लिश वॉज टॉट बाय मी। ऐसे देखो, शी विल टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाएगी। इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपका बनता है, इस तरीके से आप इसे समझते हैं। तो ये रहा सिंपल। दूसरा रहा आपका कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप ध्यान से देखें, यहां लिखा है इज एम आर प्लस आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में लिखा है वॉज एंड वर, आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में लिखा है विल बी, आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे थे और जो भी काम आप कर रहे होंगे, आप इनको जब बनाते हो तो आप याद रखें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पेसिव नहीं बनता है। अभी सिर्फ क्या करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, जितना बने उतना बनाओ। अभी कुछ ज़्यादा लोड लेना नहीं है, बिकॉज हमने आज स्टार्टिंग ही करी है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ पेसिव वॉइस। जितना बनेगा आराम से सीखेंगे, कोई ज़्यादा जल्दबाजी में करना नहीं है। अब आप कहोगे सर यहां पर भी इज़ेमार, यहां पर भी इज़ेमार, भैया प्रेजेंट सिंपल में भी इज़ेमार लगाया था हमने और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी वही लगा रहे हैं, लेकिन यहां पर चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए एडिशनल हेल्पिंग ऑफ बीइंग लगेगी। बीइंग के बाद V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ऐसे ही पास्ट में आप लगाओगे वॉज वर प्लस बीइंग V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। और ये वाला तो आपका बनता नहीं है। मैंने कहा शी इज टीचिंग इंग्लिश, क्या कहा मैंने? शी इज टीचिंग इंग्लिश। शी इज टीचिंग इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश पढ़ा रही है। यहां बनाओगे आप इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हर, क्या बनाओगे बोलो? इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हर। ऐसे देखो, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रही थी। इधर आप बनाओगे इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हर। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हर मतलब उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, है ना। तो इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हर। ऐसे देखो, शी विल बी टीचिंग इंग्लिश, इसका नहीं बनेगा। गेटिंग एवरीवन? ओके ओके ओके, अटेंटिव हो जाएंगे सारे स्टूडेंट्स। मैंने कहा दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अभी हम सिर्फ चेंज करना सीख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करना है वो मैं आगे बताऊंगा, है ना। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला। पेसिव में क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम, उनके द्वारा क्रिकेट खेला गया। नेक्स्ट, दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। नेक्स्ट, दे आर, सॉरी दे के साथ आर लगाओगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, एवरीबडी हैज टू स्पीक, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, यू नो। आप ध्यान से देखना, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। अब जिस देखो, मैंने कहा क्रिकेट पूरी दुनिया में खेला जा रहा है। मुझे बताइए कौन खेल रहा है क्रिकेट को पूरी दुनिया में? ऑब्वियसली इंसान ही खेलेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस पेसिव वॉइस में बनता है। इसका इंग्लिश जब बनाओगे तो बनाओगे क्रिकेट इज बीइंग
प्लेड, पूरी दुनिया में को इंग्लिश में कहेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। ये अक्रॉस का मतलब होता है सभी दूर, ये एक प्रपोजिशन है ना। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड अक्रॉस द वर्ल्ड, क्रिकेट पूरी दुनिया में खेला जा रहा है। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। अब बोली जाती है तो सिर्फ इज लगेगा, बिंग नहीं लगेगा, क्योंकि बोली जा रही है नहीं, बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड इन होल वर्ल्ड भी कर सकते हो। और अगर मैंने कहा इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जा रही है तो इसके बाद बिंग भी लगाओगे। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, क्या कहोगे बोलो? इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस के बीच में अंतर को देखो। इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। एंड इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जा रही है। गेटिंग? इसका मतलब हो रहा है बोली जाती है और इसका मतलब बोली जा रही है। अब इसमें बाय और सब्जेक्ट आया ही नहीं है तो उसको इग्नोर कर दिया हमने, लिखा नहीं था तो हमने लिखा भी नहीं, है ना, बोला ही नहीं तो हमने उसको लिखा भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स। अब आप क्या करो, सबसे पहले तो कोई भी रैंडम सेंटेंस लो। शी हेल्प्स मी, ध्यान देना सारे के सारे स्टूडेंट्स। शी हेल्प्स मी, वह मेरी हेल्प करती है। देखो, शी हेल्प्स मी, वो मेरी हेल्प करती है, तो आई एम हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, मेरी मदद उसके द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। और उससे पहले एक चीज ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये उठता है जिसका आंसर अभी मैंने दिया, लेकिन कुछ को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि क्या होता है, उनको जब तक ऐसा नहीं बोलो कि मैं आपको ही समझा रहा हूं, वो उनको समझ में आता ही नहीं है। मैंने अभी कहा, उस बात को मैं दोबारा बोलता हूं, फिर से मैं लिख देता हूं लगे तो। पैसिव वॉइस का उपयोग कुछ ऐसे वाक्यों में होता है जिनको आप एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे आप पूछे ना, पैसिव वॉइस को कहां यूज करना है, तो मुझे बताइए, क्रिकेट पूरी दुनिया में खेला जाता है, क्या इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बना सकते हो आप? एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? मैं सब्जेक्ट की। मुझे बताइए, पूरी दुनिया में खेला जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। क्रिकेट खेला जा रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, कोई सब्जेक्ट नहीं। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको पीटा जाता है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको समझाया जाता है, लेकिन आप समझते ही नहीं हो। आप समझते नहीं हो, एक्टिव वॉइस है, लेकिन आपको समझाया जाता है, पैसिव वॉइस है, क्योंकि जो समझा रहा है वो है ही नहीं सेंटेंस में। पहले इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है। जो काम को करे, जो काम करे वो सब्जेक्ट, जिस पर काम हो, जिस पर काम हो वो ऑब्जेक्ट। जैसे देखना, मैंने कहा, ध्यान देना, पहले तुम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीखो, नहीं तो तुम कभी पैसिव वॉइस नहीं समझ पाओगे कि पैसिव वॉइस यूज कहां हो रहा है। मैं कितने ही आपको पढ़ा लूं और आप कितने ही ट्रांसलेट कर लो, कितने ही कुछ कर लो, until and unless you understand the difference between subject and object, all the things are useless। क्योंकि इसका ही पूरा खेल है ना भैया। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, तो यहां मैं सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने कहा मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, तो यहां मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट। पढ़ाने वाला तो दिया ही नहीं है, उसमें कौन है? मैं पीटता हूं, तो यहां पीटने का काम मैं कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट है। मुझे पीटा जा रहा है या पीटा जाता है, जो भी आप बनाना चाहते हो, मुझे पीटा जा रहा है, कौन पीट रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पीटा जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये मुझे पीटा जा रहा है ऑब्जेक्ट है, मतलब ये पैसिव में बनेगा। मुझे पढ़ाया जाता है, मतलब ये पैसिव में बनेगा। लेकिन मैं पढ़ाता हूं, एक्टिव में बनेगा। मैं पीटता हूं, ये एक्टिव में बनेगा। तो जिसमें सब्जेक्ट दिया हो उसको एक्टिव वॉइस में बनाते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हो, ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही हो, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही हो, ये जो सेंटेंस बोला ना मैंने, ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, ये भी पैसिव वॉइस की है। उसको पैसिव वॉइस में बनाया जाता है, उसको पैसिव वॉइस में बनाया जाता है, ये भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस जो अभी मैंने बोला ना, उसको पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। तो पहले समझो, जब कोई काम को आप करते हो तो वो एक्टिव वॉइस है, जब किसी काम को किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस है, जब आपने किसी काम को किया तो वो एक्टिव वॉइस है, जब कोई काम किया गया तो
तो पेसिव वॉइस है। जब किसी काम को आप करोगे तो वो एक्टिव वॉइस है। जब किसी काम को किया जाएगा तो वो पेसिव वॉइस है। Until and unless you understand the difference between subject and object, मेरे भाई आपको पेसिव वॉइस समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी, लिखित गारंटी है। क्योंकि सेंटेंस का खेल है ना पूरा। देखो ना, आप एक और बोल रहे हो, मैं उसे पीट रहा हूं, ध्यान देना। दूसरा, मुझे पीटा जा रहा है। जब आप पता है इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि इसकी इंग्लिश तो कुछ अलग ही बन गई। देखो, मैं उसे पीट रहा हूं तो इंग्लिश में बनेगा आई एम बीटिंग हिम। क्यों भैया? क्योंकि आई यहां पर सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे पीटा जा रहा है, कौन पीट रहा है ये नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मुझे है, तो आई से स्टार्ट होगा ये भी। इसका पेसिव वॉइस बनेगा आई एम, लेकिन यहां लगेगा बिंग। यहां जैसे देखो, आई के बाद डायरेक्ट बीटिंग आया, अब आएगा थर्ड फॉर्म बीटन। आई एम बिंग बीटन, मुझे पीटा जा रहा है। आई एम बिंग टॉट, आई एम बिंग टॉट मतलब मुझे पढ़ाया जा रहा है। आई एम बिंग हेल्प्ड मतलब मेरी मदद की जा रही है। शी इज बिंग एक्सप्लेन्ड, उसे समझाया जा रहा है ना। तो ये इस तरीके से आपको बनता है, इस तरीके से आपको वर्क करता है, राइट। आप देखो कि कैसे सेंटेंसेस आप बना रहे हो, कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब तक ये नहीं समझोगे, until and unless you understand कि पेसिव वॉइस है क्या एक्चुअल में, आपको नहीं समझ में आएगा। पहले ऑब्जेक्ट के खेल को समझो। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो जिस पर काम होता है। जैसे देखो, मैंने कहा पेन को बेचा जाता है, पेन खरीदा जाता है, पेन को फेंका जाता है, पेन से लिखा जाता है, दूसरों को समझाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। ऐसे ही ये सेंटेंस है जो सिर्फ पेसिव में बनते हैं। लेकिन चूंकि मैं आपको पहले क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूं कि पहले आपको एक्टिव से पेसिव चेंज करते आना चाहिए। जब आप एक्टिव से पेसिव चेंज करना सीख जाओगे कि कोई सेंटेंस एक्टिव में लिखा उसको पेसिव में कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद एक्टिव के सेंटेंसेस को भूल जाना, फिर एक्टिव पेसिव चेंज मत करना, फिर डायरेक्ट पेसिव वॉइस में ही बात करना अगर कहीं पर पेसिव वॉइस का भी यूज कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, नई सड़कें बनाई जाती है, न्यू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड। नई सड़कें बनाई गई, न्यू रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड। नई सड़कें बनाई जाएगी, न्यू रोड्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। नई सड़कें बनाई जा रही हैं, न्यू रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। नई सड़कें बनाई जा रही थी, न्यू रोड्स वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। दैट इज द वे टू प्रैक्टिस, यू नो। ये इस तरीके से आपका चलेगा, इस तरीके से आपका वर्क करेगा। ऐसे ही अगला देखो, परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? कम ऑन, अगला है आपका परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में भी तीन अलग अलग सिचुएशन, परफेक्ट टेंस में भी तीन अलग अलग सिचुएशन है, जिसमें पहले में आप हैज हैव लगाकर V3 लगाते हो और ऑब्जेक्ट। पेसिव वॉइस में कुछ और हो जाएगा इसका, यहां हेड लगाकर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पेसिव वॉइस में कुछ और हो जाएगा। अब जब आप इनको पेसिव वॉइस में बनाओगे ना भैया, तो याद रखना यहां हैज हैव है, तो हैज हैव का हो जाएगा हैज हैव बीन। क्या हो जाएगा? हैज हैव का हैज हैव बीन। पास्ट में होगा हैड का हैड बीन, और फ्यूचर में होगा विल हैव का विल हैव बीन। देन V3 एंड V3, ये इस तरीके से आपका चलता है। तो आप देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन V3, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन V3, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन V3, है ना। तो ये एक तरीका है, ये एक पैटर्न है भाई, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। क्या कहा आपने? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इसका पेसिव वॉइस बताओ क्या होगा? माई वर्क उठकर आगे आएगा। माई वर्क, अब वर्क सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाओगे बताओ? हैज की हैव। वर्क सिंगुलर है तो हैज लगे। माई वर्क हैज बीन। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय मी। और अगर आपने सिर्फ इतना ही बोला कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है या मेरा काम कंप्लीट किया जा चुका है, माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। बोलो, माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, बोलो दिस टॉपिक हैज बीन टॉट।
ये टॉपिक पहले ही पढ़ाया जा चुका है। दिस टॉपिक हैज ऑलरेडी बीन टॉट। पेशेंट को एडमिट किया जा चुका है, पेशेंट हैज बीन एडमिटेड। ठीक है, पेशेंट को कल एडमिट किया जाएगा, कल एडमिट किया जाएगा, तो पेशेंट विल बी एडमिटेड टुमारो। पेशेंट को कल डिस्चार्ज किया जाएगा, द पेशेंट विल बी डिस्चार्ज्ड टुमारो। डिस्चार्ज करना, रिलीव एक प्रकार से पेशेंट को रिलीज करना, है ना, दिस इज। तो पेशेंट विल बी डिस्चार्ज्ड टुमारो, पेशेंट को कल डिस्चार्ज किया जाएगा। पेशेंट का ऑपरेशन किया जा चुका है, पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड। ऑपरेट करना मतलब होता है शल्य चिकित्सा में, मेडिकल साइंस में जो होता है उसको कहते हैं ऑपरेट भी होता है, उसी से ऑपरेशन बना है ना। तो द पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड, द पेशेंट हैज बीन। अब मुझे बताओ ऑपरेशन किसने किया? डॉक्टर ने। डॉक्टर तो है ही नहीं, पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, पेशेंट यहाँ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। जो काम को करे वो सब्जेक्ट, इसमें है ही नहीं काम करने वाला, सिर्फ काम जिस पर हुआ वही है पेशेंट, तो पेशी इसमें बन रहा है। अगर आपने बाय मिस्टेक ऐसा बोल दिया कि पेशेंट हैज ऑपरेटेड, पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड नहीं बोला, पेशेंट हैज ऑपरेटेड, बाय मिस्टेक यू हैव स्पोकन, सो इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग, इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। इसका मतलब हो जाएगा पेशेंट हैज ऑपरेटेड, मतलब पेशेंट ऑपरेशन कर चुका है। अब मुझे बताइए क्या पेशेंट ऑपरेशन करेगा? अरे ऑपरेशन कौन करता है? डॉक्टर करता है कि पेशेंट करता है? पहले ही बताओ। ऑब्वियसली पेशेंट जो है उसका ऑपरेशन होता है, मतलब पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड। ऐसे ही मान लो आपने कहा दिस टॉपिक हैज टॉट, रॉन्ग, दिस टॉपिक हैज बीन टॉट। दिस टॉपिक हैज टॉट मतलब ये टॉपिक पढ़ा चुका है, ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो जब कोई काम किया जा चुका है तो ये वाला, जब कोई काम किया जा चुका था तो ये वाला, जब कोई काम किया जा चुका होगा, है ना, तो ये वाला। जब कोई काम किया जाता है, जैसे मैंने कहा इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश बोली जा चुकी है, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन, इंग्लिश बोली जा चुकी थी, इंग्लिश हैड बीन स्पोकन, इंग्लिश बोली जा चुकी होगी, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश बोली जा चुकी होगी, है ना। सो दिस इज द वे टू वर्क। एक बार पूरा पेसिव वॉइस एक्टिव टू पेसिव चेंज करते हैं अपन। मैंने कहा शी स्पीक्स मराठी, मराठी इज स्पोकन बाय हर, शी स्पोक मराठी, मराठी वॉज स्पोकन बाय हर, शी विल स्पीक मराठी, मराठी विल बी स्पोकन बाय हर, शी इज स्पीकिंग मराठी, मराठी इज बीइंग स्पोकन बाय हर, शी वॉज स्पीकिंग मराठी, मराठी वॉज बीइंग स्पोकन बाय हर, शी विल बी, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, इसका नहीं बनाते हम, इसलिए उसको छोड़ दिया हमने। अगला हमारा है परफेक्ट टेंस। ओके, शी हैज स्पोकन मराठी, मराठी हैज बीन स्पोकन बाय हर, बाय हर लास्ट में लगाना है। शी हैड स्पोकन मराठी, मराठी हैड बीन स्पोकन बाय हर, एंड शी विल हैव स्पोकन मराठी, मराठी हैड she will have spoken English, she will have spoken Marathi, Marathi will have been spoken by her। ये इस तरीके से आपका बनेगा। चलिए, सो मैं आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग एंड हाउ यू आर चेंजिंग देम। आप उनको किस तरीके से चेंज कर रहे हो, वो किस तरीके से आपकी बन रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। मैंने कहा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस, आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश। तो इंग्लिश शुड बी प्रैक्टिस्ड बाय यू, ये आगे हम पढ़ेंगे, है ना। सो भैया ये थे आपके पेसिव जो आज हमने पढ़े, और इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ अभी हम लोगों ने इसका बेसिक क्लियर किया है। अभी पेसिव में बहुत सारी चीज़ें क्लियर है। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, यू नो व्हाट, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, यू नो। सो आपको क्या याद रखना है, पेसिव वॉइस में हमेशा इस बात पर विशेष जोर देना है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आता है। ये 12 टेंस में से सिर्फ 8 टेंस के पेसिव वॉइस बनते हैं। ये सिंपल के 3 हैं, ये कॉन्टिन्यूस के 2 है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता, और ये परफेक्ट के 3 है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पेसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो 12 में से 8 टेंस के बनते हैं, पहली चीज। दूसरी बात क्या याद रखना है, प्रेजेंट सिंपल में यहां पर लगता है इज एम आर,
यहां लगता है was and were, यहां लगता है will be। इसके बाद में आपको विशेष ध्यान ये भी देना है V3 एंड V3। इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट एंड बाय प्लस सब्जेक्ट, ये ऐसे यूज होता है। ठीक है, यहां लगेगा आपका इज़ेमार बिंग। क्या लगेगा? इज़ेमार बिंग। पास्ट में क्या लगेगा? वॉज वर बिंग। ठीक है, यहां पर लगेगा हैज हैव बीन, यहां लगेगा हैड बीन और यहां लगेगा विल हैव बीन। V3 एंड V3। देखो यहां पर V3, यहां भी V3, यहां भी V3, यहां भी V3 और यहां भी V3। बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट एंड बाय प्लस सब्जेक्ट। जब भी कोई काम किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वॉज स्पोकन। जो काम किया गया, गया गई गए या किया जाता था, ठीक है, इंग्लिश वॉज स्पोकन। इंग्लिश बोली जाएगी, ठीक है ना, जाएगा, जाएंगी, जाएंगी। इंग्लिश विल बी स्पोकन। इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। इंग्लिश बोली जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन। इंग्लिश बोली जा चुकी है, जो भी काम किया जा चुका है, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन। इंग्लिश बोली जा चुकी थी, इंग्लिश हैड बीन स्पोकन। इंग्लिश बोली जा चुकी होगी, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन।